हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आज की क्लास में आप लोगों ने जो अपना परफॉर्मेंस बताया है कि आपने कितना सही किया है। इससे पता चल रहा है कि हाँ, आप लोग सीरियसली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही अपनी चीज़ों को शेयर करें, जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उसको बताइए। अगर ज़्यादा नहीं सही कर पा रहे हैं तो भी बताइए, और अगर आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो भी बताइए। अपनी बातों को रखिए, क्योंकि आप एक सोचने वाले प्राणी हैं, और अपनी ज़रूरतों को बताइए, क्योंकि हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी ज़रूरतों को बताइए। हम आपकी सारी ज़रूरतें पूरा करने का प्रयास करेंगे, जितना हमारे जो है बस में है, या कहिए जितनी हमारी शक्ति है। कम से कम आपको कोई इतना सपोर्ट करने वाला है। आप एक बार बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है, किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आपको, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको। अगर नहीं हो रही है तो भी शेयर कीजिए, और कितने क्वेश्चन सही हो रही है तो ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या उन्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो बेझिझक जो भी नंबर आए उसको बताएं, और ऐसे ही अपनी चीज़ों को शेयर करते रहें, ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग कितना बेहतर कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा प्रयास हमें और करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। और आज जो आपका क्लास है ये है भारतीय संगीत। हम लोगों ने अभी तक नृत्य को पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था शास्त्रीय नृत्य को, और साथ ही हमने लोक नृत्य को देखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और वहाँ से जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस भी किए थे। आज हम संगीत को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ संगीत परंपरा कैसी है, तो हमारे यहाँ संगीत परंपरा के भी जो है पार्ट्स हैं। जैसे भारत में संगीत की जो परंपराएं हैं, उसमें जो उत्तर भारत में प्रचलित हुआ इसे क्या कहा जाता है, और जो आपका दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ इसे क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत में जो शास्त्रीय संगीत प्रचलित हुआ इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं, और जो दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ इसको कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कहते हैं। और तीसरा जो आम लोगों का होता है उसको लोक संगीत कहते हैं। जो आम लोग विभिन्न अवसरों पर, खुशी पर, गम पर, कोई भी जीवन में जो इम्पोर्टेंट अवसर होते हैं या इम्पोर्टेंट मूवमेंट होते हैं, ऐसे अवसरों पर जो अपनी खुशी को, अपनी गम को जाहिर करने के लिए गाते हैं उसको लोकगीत कहते हैं। तो भारत में इस तरह से 3 तरह के गीत प्रचलित हैं। एक आपका शास्त्रीय जो है संगीत है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, जो उत्तर भारत में है, और दूसरा कर्नाटक संगीत है जो दक्षिण भारत में है, और तीसरा आपका लोक संगीत है जो हर जगह व्याप्त है और आम लोगों के बीच में ये प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहले संगीत का हम इतिहास क्या है, कैसे कैसे संगीत आया है। तो संगीत की अवधारणा, साधारण बोलचाल की भाषा में संगीत का अर्थ है गायन। सम्यक गीतम इति संगीतम, अर्थात ध्यान पूर्वक या एकाग्र होकर गाए गए गीत को ही संगीत कहते हैं। यानी कि जब हम अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर लेते हैं और ध्यान पूर्वक किसी चीज़ को फील करते हुए गाते हैं, तब इसको गीत कहते हैं, यानी तब इसको संगीत कहते हैं। यानी कि अगर कोई गीत हम ध्यान पूर्वक अपने मन को एकाग्र करके उसको फील करके गा रहे हैं तो यही संगीत है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि संगीत किसे कहते हैं। कला की श्रेणी में 5 ललित कलाएं हैं। हमारे अगर एग्जाम में कभी बन जाए कि कितनी ललित कलाएं प्रचलित हैं, तो कला की जो है इसके 5 ललित कलाएं प्रचलित हैं, और इन 5 ललित कलाओं में आपका संगीत सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? संगीत है, कविता है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है। ये आपके 5 जो है ललित कलाएं हैं, जिनमें से आप देखेंगे कि संगीत सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि अगर बात करेंगे संगीत की, कविता की, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? संगीत है। आपको पता है कि संगीत मन को शांति देता है, मन को खुशी देता है, जीवन में हर चीज़ को फील करने में मदद करता है। तो संगीत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दिल से, आत्मा से और दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ है। इसी वजह से संगीत को 5 ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। संगीत का इतिहास, हम इतिहास भी देख रहे हैं। हमने देखा हमारे यहाँ हर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, चाहे मूर्तिकला पढ़ा या चित्रकला पढ़ा या भवन निर्माण पढ़ा, ये सारे, यह नृत्य सबका इतिहास है। बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही संगीत का भी बहुत प्राचीन इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जो कि ढोल बजाते हुए मिली हैं, यानी कि वो संगीत प्रिय थे या वो संगीत में इंटरेस्ट रखते थे। इसके अलावा आपने देखा था नर्तकी की मूर्ति जो कमर पर हाथ रखी हुई बनाई गई थी, ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी डांस ही करने जा रही हो। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे डांस, संगीत दोनों चीज़ें चलती थी।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। संगीत के प्रभाव सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। खुदाई में ऐसी मूर्तियां और मोहरें मिली हैं जिनमें ढोल बजाते हुए लोग बनाए गए हैं। ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत था। इस युग में ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि आर्यों का जो मनोरंजन का मुख्य साधन है वो संगीत है, और इस युग का ग्रंथ सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। अगर बात करें कि भारतीय संगीत का मूल किसे है या किससे हम मानते हैं कि संगीत का उद्भव हुआ है, तो ये आपका सामवेद है। सामवेद में ही आपका ऐसा माना जाता है कि जो सातों स्वरों का मेल सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो है ये आपका कहाँ से है, इसका मूल जो है सामवेद से ही माना जाता है। इसके अलावा आपने देखा था कि जो ऋग्वेद है इसमें जितनी भी स्तुति की गई है देवताओं के लिए ये सारे पद्य में है। पद्य में मीन्स होता है कि जो गा गा करके कही जाती हैं। ऐसे ही रचनाएं आपके ऋग्वेद की हुई हैं। वहीं आप देखेंगे यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे ग्रंथ हैं वो पद्य में लिखे गए हैं। खास करके वेदों में अगर आप यजुर्वेद की बात करें तो यही गद्य और पद्य में है, अन्यथा आप देखेंगे ऋग्वेद भी पद्य में है, और सामवेद से तो गायन का जो है ये परंपरा ही मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक काल हो, हमें संगीत परंपरा देखने को मिलता है। जबकि वहीं आपने देखा था कि आपके वैदिक काल में मूर्ति कला का साक्ष्य नहीं मिलता, भवन निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, खास कोई स्थापत्य विकास नहीं हुआ है, और साथ ही आप देखेंगे कि नृत्य का भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिला, लेकिन संगीत का मिला है, एथेंटिक प्रमाण मिला है ऋग्वेद और सामवेद से। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है ये आपका और सामवेद जो है ये संगीत के बारे में बताते हैं। संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र आपने देखा था ये नृत्य से भी संबंधित है। सबसे प्राचीन जो साहित्यिक स्रोत है वो आपका नाट्यशास्त्र है, और इसी को आधार माना जाता है डांस का। ऐसे आप देख रहे हैं संगीत के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आपका नाट्यशास्त्र है। इस ग्रंथ में 6 अध्यायों में संगीत पर चर्चा की गई है। नाट्यशास्त्र का जो 6 अध्याय है इसमें संगीत पर चर्चा किया गया है, यानी कि जो आपका नाट्यशास्त्र है संगीत के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप याद रखेंगे बच्चों, संगीत और नृत्य दोनों के लिए नाट्यशास्त्र इंपॉर्टेंट है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति, छंद, राग, लय और तालों का जो है विशद वर्णन मिला, यानी कि विशद वर्णन यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पे विस्तार में वर्णन आपको देखने को मिलेगा। एक विशद जो है वर्णन है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे विशद वर्णन देखने को मिलेगा आपको। यानी कि जो संगीत के या कहिए कि संगीत के जो भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपके इतनी सारी चीजें हैं, ये सब देखने को मिलता है जो भरत मुनि का आपका नाट्यशास्त्र है। इसमें अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं संगीत के, जैसे हम डांस करते हैं तो डांस में बहुत सारे जो है मुद्राएं होती हैं, ऐसे ही संगीत में भी बहुत तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं संगीत के। उन सारे पार्ट्स के बारे में आप यहाँ देखेंगे वर्णन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो मतंग मुनि का बृहददेशी है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे बृहददेशी ये किसका है, मतंग मुनि का है। इससे भी हमें संगीत के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है, या काफी इंपॉर्टेंट स्रोत है ये। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में है आपका नारद कृत नारदीय, नारद के द्वारा जो लिखा गया है नारदीय, ये भी आपका क्या है संगीत के अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षा, और जो आपका नारदीय शिक्षा है और संगीत मकरंद, ये भी आपका क्या है संगीत के सोर्स के रूप में है। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि संगीत के बारे में हमें किन ग्रंथों से जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, नाट्यशास्त्र है, और इसके अलावा आपका देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है ये नारदीय और बृहददेशी। इसके अलावा आप देखेंगे संगीत मकरंद, ये सारे पुस्तकें हमें संगीत के बारे में बताते हैं। और अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले मुहरे जो मूर्तियां हैं, इनसे हमें इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं कि संगीत वहां पे जो है व्याप्त था या विद्यमान था। आगे है बच्चों, भारतीय संगीत की मूलभूत संरचनाओं में निम्नलिखित तत्व हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो संगीत है इसमें बहुत सारे तत्व हैं। जैसे हमने देखा था चित्रकला में हमने देखा था कि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं या बहुत सारे जो चीज़ हैं वो हमारी चित्रकला में पाए जाते हैं। जिसमें हमने देखा था कि प्रकृति का उसमें अंकन होगा, नाम विहीनता होगा, कल्पनाएं की जाएंगी, उसमें जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसे ही हमने देखा था डांस में भी अलग अलग मुद्राएं होते हैं,
इसी तरह से आप देख रहे हैं संगीत के भी विभिन्न अंग हैं और जो हमारे यहाँ भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में देखने को मिलता है, जिसमें पहला है श्रुति। श्रुति क्या है? वह सूक्ष्मतम ध्वनि जो सुनी जा सके श्रुति कहलाता है। यानी कि वो सूक्ष्मतम, वो सबसे छोटा ध्वनि जो हम सुन सकते हैं उसी को श्रुति कहते हैं। यानी कि ये सुनने योग्य होता है, सुना जा सकता है। नाद, नाद किसे कहते हैं? वह ध्वनि जो मधुर, आनंददायक तथा कर्णप्रिय हो, नाद कहलाता है। नाद किसे कहेंगे? वह ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छा लगे, जो सुन के हमें जिसमें मधुरता हो, ये क्या होंगे? ये आपके नाद होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुर हो, आनंददायक हो और कर्णप्रिय हो तो इसे नाद कहेंगे। आपको पता होगा हर ध्वनि तो हमें अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे जो साउंड हैं उससे सुन करके हमें इरिटेशन होता है, बहुत सारे साउंड से हमें अनईजी फील होता है, बहुत सारा साउंड हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ म्यूजिक जो एक तरीके से बजाए जाते हों, जैसे बांसुरी का बजना, जैसे अन्य जो हमारे वाद्य यंत्र हैं जब वो बजते हैं, तरीके से बजाए जाते हैं, तो वो सुन करके मन को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और जब मन को सुकून मिले, खुशी मिले, आनंद मिले और कानों को अच्छा लगे तो वो क्या होता है? नाद। ऐसी ध्वनि जिसमें ये गुण हो उसी को नाद कहते हैं। सप्तक क्या है? 7 शुद्ध स्वरों के क्रमिक समूह को सप्तक कहते हैं। जो 7 शुद्ध स्वरों का क्रमिक समूह है, क्रम से चलता है, इसी को सप्तक कहते हैं। ये 7 स्वर हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इतने स्वर आते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसके बाद फिर से सा, रे, ग, म, प, ध, नी ये शुरू हो जाता है। तो ये जब एक लाइन खत्म होता है तो इसको प्रथम सप्तक कहते हैं और यही लाइन जब दोबारा रिपीट होता है तो उसको द्वितीयक सप्तक कहते हैं। तो सप्तक में जो क्रम वाइज ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये क्रमिक समूह ही आपके सप्तक कहलाते हैं। मूर्छना क्या है? मूर्छना का अर्थ है कि उभार या चमक। जब जो गाते हुए हमारे स्वर में उभार आता है या उसमें चमक आता है, उसमें खिसावट आती है, तब इसको क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। भारतीय संगीत में 7 स्वरों का क्रम युक्त प्रयोग आरोहण अवरोहण ही मूर्छना है। जब हम कोई भी चीज़ गाते हैं तो कभी हम अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हैं और ऊंचा स्वर करते हैं, और कभी हम अपनी आवाज़ को कम खींचते हैं और जो हमारा स्वर होता है वो लो होता है। तो जब हम ज़्यादा खींचते हैं तो ये आपका हो जाता है आरोह, और जब हम उसे कम खींचते हैं तो हो जाता है अवरोह। यानी कि जो हमारे स्वर की गति है उसमें उतार चढ़ाव जो आता है, इसी को आरोह और अवरोह कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। यानी कि जब हमारे जो स्वर है, जो संगीत है, या जो ये 7 स्वर है सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा, ये गाते हुए जब हमारे स्वरों में उतार चढ़ाव आता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम मूर्छना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। इसके अलावा थाट। थाट क्या है? थाट को हम मेल भी कहते हैं। थाट या मेल क्या है? उस स्वर समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो। जब बहुत सारे स्वरों को मिला करके कोई राग का हम जो है निर्माण कर देते हैं तो इसी को थाट कहते हैं। यानी कि कई स्वरों को मिला करके जब कोई राग बन जाए और एक खूबसूरत सा जो है राग बना दिया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? थाट कहते हैं। मीड क्या है? मीड का शाब्दिक अर्थ होता है घर्षण या घसीट। किसी भी स्वर से आवाज को जो है ना तोड़ते हुए दूसरे स्वर तक घसीटते हुए ले जाना ही क्रिया जो है मीड कहलाता है। यानी कि जब बहुत लंबा कोई वाक्य होता है या जब हमारा जो स्वर होता है काफ़ी लंबा होता है और हम उस स्वर को बहुत तेज़ी से काफ़ी लंबे समय तक उसको एक ही जो होता है लय में लेके जाते हैं और उसको बिना तोड़े हम फिर दूसरे लय में लेके चले आए तो इसी को कहते हैं आपका जो है मीड। यानी कि अपने जो आवाज़ है उसको रोके बिना एक बार आवाज़ को लंबे समय तक चाहे ऊपर लेकर के जाइए और फिर उसको तोड़े बिना आप फिर स्लो में लेकर के आइए या उसका जो लय है उसका जो लेवल है उसको घटा दीजिए तो इसी को मीड कहते हैं। वही कह रहा है कि मीड का शाब्दिक अर्थ होता है घसीटना और किसी भी स्वर से आवाज को ना तोड़े हुए या ना तोड़ते हुए दूसरे स्वर तक घसीटते हुए ले जाना क्रिया ही मीड है, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबी सांस की ज़रूरत होती है और व्यक्ति जो है वो करता है। कभी कभी आप देखते हैं जब गाने की शुरुआत होती है या जब गाने का अंत होता है तो उसमें जो है व्यक्ति एक लंबे स्वर में कुछ जो है खींचते हुए लेके जाता है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
इसी को आप कहेंगे मीड। आगे है बच्चों कुछ प्रमुख ताल भी है जिसमें आपका हिंदुस्तानी संगीत है। एक ताल जिसमें यानी कि एक ताल हो या त्रिताल हो, झूमर या चौताल, घमार, दीपचंदी, ये सब क्या है, हिंदुस्तानी संगीत के ही पार्ट हैं, ताल हैं। और दूसरा आपका कर्नाटक संगीत, इसमें आदि ताल है, रूपक ताल है, झप ताल है। हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं आता है, आपको ये नहीं ज़्यादा करना है, बस एक बार देख लीजिए कि ताल क्या है और या ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि नाद किसे कहते हैं, या मूर्छना क्या है, या मीड क्या है। अगर बहुत डीप में जाएगा तो ये पॉइंट्स में बन सकता है, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा आपको सीरियसली नहीं लेना है। बस आप जानिए कि हमारे यहाँ के संगीत में कौन कौन से फेज आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ के संगीत में पाए जाते हैं। और संगीत में शास्त्रीय संगीत, ऐसे नहीं कि लोकगीत, शास्त्रीय संगीत में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और इसको विधिवत तरीके से फॉलो भी करना होता है। इसके कुछ मानक होते हैं और उन्हीं मानकों को अपना करके ही हम शास्त्रीय संगीत को गा सकते हैं। अगर हम इन मानकों को नहीं अपनाते हैं तो ये शास्त्रीय संगीत की जो है सही तरीका नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, उसके कुछ तौर तरीके हैं, कुछ नियम कानून हैं और उसी के तर्ज पर किया जाता है। लेकिन मॉडर्न ज़माने में जो आ गए हैं डांस, इसमें व्यक्ति कोई भी एक्टिविटीज़ कर देते हैं म्यूज़िक चला करके, तो वो नहीं माना जाता क्योंकि उसमें कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन जो हमारे शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, इसके कुछ मानक होते हैं, उसके कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको शास्त्रीय संगीत में इन सारी चीज़ों का जो है पालन करना होगा। आगे बच्चों आलाप क्या है, राग संयोजन से पहले आलाप का गायन वादन किया जाता है। आलाप गायन से प्राय अ तथा आ ध्वनियों का प्रयोग होता है। यानी कि आलाप आप अक्सर देखते होंगे कव्वाली जो होता है, इस तरह का जब मोस्टली जब गाना शुरू होता है तो लोग जो है आ करके जो एक लंबे आवाज़ में खींचते हैं उसी को आलाप कहते हैं। और इसमें छोटा आ वाला भी ध्वनि हो सकता है और बड़े यानी कि ज़्यादा लंबा खींचने वाला ध्वनि भी हो सकता है। तो इस तरह से आ और आ ध्वनियों में जब आलाप किया जाता है, चाहे गाने के शुरुआत में या लास्ट में, इसी को आलाप कहते हैं। और ये मोस्टली कव्वाली वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। रस क्या है, रस मतलब होता है ऐसा चीज जिसमें आपको आनंद आए, जो आपको आनंद दे, जो आपको पसंद आए, उसी को रस कहते हैं। रस सिद्धांत भारतीय कला एवं साहित्य के मूल में सम्मिलित है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस सिद्धांत के जनक भरत मुनि हैं। ये एग्जाम में आता है कि रस का क्या मतलब होता है। रस का मतलब होता है आनंद, और इसके प्रणेता कौन है या जनक कौन है, भरत मुनि। ये भी एग्जाम में आता है बच्चों कि कौन है इसके जनक, भरत मुनि है इसके जनक। ये चीज़ याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भी आप लोगों को याद हो गया होगा, नाट्यशास्त्र में इस सिद्धांत की चर्चा की है जिसमें रसों की संख्या 8 बताई है। ये भी एग्जाम में आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, खास करके आप देखेंगे चाहे वो बड़े एग्जाम्स हो या छोटे एग्जाम्स हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, किसने इसके कौन जनक हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो भरत मुनि के अनुसार जो है ये 8 हैं। शुरुआत में रसों की संख्या 8 थी, किंतु बाद में शांत नामक 9वें रस को जोड़ दिया गया। कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। और शांत रस के जुड़ने के बाद रसों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई है, को भी स्वीकृति मिल गई। यानी रसों की संख्या कुल मिलाकर 9 है, जिसे 9 रस कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो 9। और अगर ये बन जाए कि भरत मुनि के अनुसार कितना है, तो 8। भरत मुनि ने कौन से किताब में इन रसों का वर्णन किया है, नाट्यशास्त्र में। या रसों के जनक कौन है, तो भरत मुनि। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी के बारे में और भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये जो रस हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन 9 रसों के बारे में दिया गया है। इसका अस्थायी भाव एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से रस का क्या अस्थायी भाव है, तो आपको अस्थायी भाव याद होना चाहिए। हालांकि ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें से कुछ अस्थायी भाव ऐसे हैं जो रसों के नाम पर ही हैं, जो बिल्कुल आसानी से याद हो जाते हैं। कुछ हैं जिनको हमें देखना होता है, और ये काफी आसान है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना होगा। जैसे कि श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वो रति है। ये जो वर्ड है श्रृंगार, ये याद रखिएगा बच्चों, ये एग्जाम में आता है। श्रृंगार सही वर्तनी बताएं, श्रृंगार, तो ये वर्तनी भी आपको याद होना चाहिए, श्रृंगार का सही वर्तनी क्या होता है। इसका जो अस्थायी भाव है ये रति है। हास्य रस का अस्थायी भाव,
हास्य से ही है, तो हास्य है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। हास्य मतलब जिसमें हंसने वाला हो, वह मजाक वाला भाव हो, तो हास्य उसका स्थायी भाव होगा। दूसरा है करुण रस, यानी कि जब आदमी दुखी होता है तो वो क्या होता है, उसी को करुण रस कहते हैं, और जब दुखी होता है तो उसी को शोक कहते हैं। तो करुण रस का जो अस्थायी भाव होगा वो क्या होगा, शोक होगा, क्योंकि करुण दुख को व्यक्त करता है और शोक भी दुख को व्यक्त करता है, तो अस्थायी भाव बहुत आसानी से याद हो जाएगा, करुण का शोक है। और रौद्र, यानी कि जब कोई व्यक्ति नाराज होता है, क्रोधित होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तब वो रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो रौद्र का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं रटना है। तीसरा है भयान, मतलब तीसरा है जो है ये आपका वीर रस। वीर रस आदमी के अंदर वीरता का बात है, जब उसके अंदर मोटिवेशन होता है, उसके अंदर उत्साह होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, तब वो वीरता वाला काम करता है। तो इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। बिना उत्साह के कोई वीरता नहीं दिखा सकता। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून नहीं है, तो आपके अंदर वीरता वाला भाव नहीं आएगा। जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई मोटिवेट ना करे, आप सेल्फ मोटिवेट ना हो, या आपके अंदर उत्साह ना हो, उमंग ना हो कि हमें कुछ करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये होना बहुत जरूरी है, और जब ये होगा तभी आप कुछ बेहतर करेंगे। ऐसे ही वीरता दिखाने के लिए या किसी को हराने के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है। तो वीर रस का जो अस्थायी भाव होगा वो क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। बहुत आसान है। भयानक रस, जब हम किसी चीज को देख करके डर जाएं, भयभीत हो जाएं, इसी को क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। और जब हम भयभीत होंगे तो हमारे अंदर कौन से रस का स्राव होगा, भय, यानी कि भयानक का क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका विभित्सा। विभित्सा मीन्स होता है कि ऐसा दृश्य जिसको देख करके मन खिन्न हो जाए, जिसको देख करके मन बिल्कुल घिन आ जाए जिसमें मन में। जैसे कहीं आप जा रहे हो और किसी जीव का एक्सीडेंट हुआ हो और उसका जो शरीर के पार्ट्स हैं वो बिखर गए हों, तो ऐसा सीन देख करके मन बिल्कुल खिन्न हो जाता है, घिनौना सा वो दृश्य लगता है। इसी को कहते हैं विभत्स रस, यानी कि या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी ज़्यादा चोट आ गई हो कि उसका चेहरा देखने लायक ना हो, तो इसको क्या कहेंगे, विभत्स रस, यानी कि काफ़ी जो है मन को द्रवित करने वाला रस। इसमें जो आपका अस्थायी भाव होगा वो क्या होगा, घृणा या जुगुप्सा। क्योंकि आपको विभत्स यानी कि घृणा हो रही है, एक अजीब सा घिन लग रही है, इसी को क्या कहेंगे, घृणा कहेंगे या जुगुप्सा कहेंगे। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये इससे मिलता नहीं है तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो विभत्स रस है इसका घृणा होगा और या तो इसका जुगुप्सा होगा, ये वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि जब कोई चीज़ ऐसा आपको दिख जाए जिसकी आपने कल्पना ना की हो या जिसका आपको उम्मीद ना हो, ऐसी कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर दे या आपको आश्चर्यचकित कर दे, तो उसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, ये वही दिया है कि आश्चर्य, यानी कि कोई अद्भुत चीज़ देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है या हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तो उसका अस्थायी भाव क्या हो सकता है, आश्चर्य होगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट है शांत। शांत रस का मतलब क्या होता है, जब मन बहुत शांत हो जाता है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के मन में बहुत सारे सवाल उठे थे, उनका मन अशांत था, लेकिन जब उन्हें उन सारे सवालों का जवाब मिल गया तो वो शांत हो गए और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। तो ये क्या है, जो शांत कर दे मन को, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वैराग्य भी हो जाएगा और निर्वेद भी हो जाएगा। यानी कि जब अंदर कोई भाव ही ना रह जाए, कोई विचारधारा ही ना रह जाए, कोई इच्छा ही ना रह जाए, कोई वेदना ही ना रह जाए, तो उसे क्या कहेंगे, निर्वेद कहेंगे या वैराग्य कहेंगे। तो शांत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद या वैराग्य। बहुत आसान है। आपको करुण रस को तो बिल्कुल नहीं रटना है, शोक होता है, आपको समझ में आ जाएगा। हास्य का हास होता है, ये भी आसान है। रौद्र का क्रोध होता है, ये भी पता है। वीर का उत्साह होता है, ये भी पता चल गया होगा। भयानक का भय है, ये भी पता चल गया। अद्भुत का आश्चर्य है, ये भी पता चल गया। आपको दिक्कत कहाँ होगी, आपको अगर दिक्कत होगी तो जुगुप्सा में हो सकता है, वैराग्य में हो सकता है, रति में हो सकता है। तो अब जो है नहीं होगा। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, इसी को रसराज कहा जाता है, यानी कि सभी रसों का राजा। एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को। यानी कि ज्यादातर जो व्यक्तियों के अंदर होता है वो श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस मीन्स होता है किसी के प्रति आकर्षण, किसी को देख करके मन में आकर्षण उठना, किसी के प्रति झुकाव लगाव, इसी को कहते हैं श्रृंगार।
तो इसका क्या होता है, जब हमारा किसी के प्रति झुकाव होता है तो हम क्या होते हैं, उसके प्रति उसमें रम जाते हैं, या उसके प्रति हमारे अंदर रति उत्पन्न होती है या लगाव उत्पन्न होता है, इसी को रति कहते हैं। तो श्रृंगार मतलब किसी के प्रति झुकाव लगाव, इसका रति हो जाएगा, आसान है। और विभत्स जब घृणा हो, मन में खिन्नता आए तो आपका क्या हो जाएगा, जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। और जब मन बहुत शांत हो जाए, मन में कोई इच्छा, कोई जो है कोई चीज़ रही ना जाए और बिल्कुल व्यक्ति शांत हो जाए तो वैराग्य वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, या वहाँ पे हो जाएगा निर्वेद। तो ये आसान है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। 9 रस आपको याद हो जाएंगे। तो रसों से जितने क्वेश्चन आज तक बने हैं, चाहे वो छोटे एग्जाम्स हो या बड़े एग्जाम्स हो, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन है इसके प्रणेता, किस पुस्तक से लिया गया है, ऋषि जो मुनि हैं उनके अनुसार कितना है, 8 है टोटल। जो अगर एग्जाम में बने तो आप 9 बताएंगे। उनके अस्थायी भाव पूछता है वो आपको पता होना चाहिए। रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को ये पता होना चाहिए। और आपका जो श्रृंगार है इसका रति होता है, ये याद रखिए। इसके अलावा बाद में चल के कुछ ऋषियों ने कहा कि वात्सल्य रस भी होता है, जिसमें जो माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति होता है, तो उसका स्थायी भाव भी लोगों ने रति बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति भी तो प्रेम होता है, वो भी प्रेम है, तो उसका भी अस्थायी भाव रति ही होता है। यानी कि किसी के प्रति अगर प्रेम वाला भाव आता है तो उसका अस्थायी भाव रति हो जाएगा, चाहे वो वात्सल्य हो, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम हो, माँ का बच्चे में रमना हो, या भक्त का भगवान में रमना हो, या किसी व्यक्ति का अदर इंसान में रमना हो, तो यहाँ पे सभी जगह स्थायी भाव जो होते हैं वो रति हो जाते हैं। हालांकि वात्सल्य रस को और जो भक्ति रस है इसको रसों में नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन अगर कभी आ जाए कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा तो रति होगा, और आपका भक्ति या भगवत का क्या होगा तो ये भी रति ही हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे राग का। संगीत में इसका तात्पर्य सुरों को रंगने से है, यानी कि राग क्या है, जो सुरों को रंगे उसी को हम राग कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ राग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला है राग बसंत एवं राग रामदासी मल्हार। इसके गायक कौन है, मल्लिकार्जुन मंसूर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये गायक पूछ सकता है कि राग बसंत से या रामदासी मल्हार से कौन जुड़े हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर हैं। राग भवानी बहार और राग बसंत एवं राग श्री, ये भी आप देख रहे हैं इसके पंडित जो है जसराज हैं। और राग हिंडोला बहार इंपॉर्टेंट है, या राग हिंडोल बहार, इसके भीमसेन जोशी हैं, ये एग्जाम में आया है। भीमसेन जोशी कौन से राग से जुड़े हुए हैं, तो ये राग हिंडोल बहार। इसके अलावा राग गौड़ मल्हार एवं राग बसंत बहार, आप देख रहे हैं राग जो है आपका बसंत यहाँ भी है, राग बसंत यहाँ भी है, राग बसंत यहाँ भी है। यानी कि आपके जो किशोरी अमोनकर है ये भी इससे जुड़े हुए हैं, पंडित जसराज भी इससे जुड़े हुए, और जो मल्लिकार्जुन मंसूर है वो भी। यानी कि राग बसंत से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, या उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। और आपका राग जो है गौड़ और मल्हार, ये भी इंपॉर्टेंट है, किशोरी अमोनकर जुड़े हुए हैं। हालांकि ये थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन 1-2 बार देख लीजिएगा, इतना डीप क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है। IAS वगैरह में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों को उलझाने के लिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है रागों का समय एवं ऋतुओं से संबंध। संगीत आचार्यों ने दिन के 24 घंटों को दिन और रात में बांटते हुए 8 पहरों में विभाजित किया है। यानी कि जो हमारे राग आचार्य थे, इन्होंने दिन का जो 24 घंटा होता है इसको क्या किया, 8 पहरों में बांट दिया है, और उससे अलग अलग रागों को जोड़ दिया है। तो इसी 8 पहर में आप देखेंगे कौन कौन सा पहर है। पूर्वाहन है यानी कि सुबह का समय, मध्याह्न है यानी कि दोपहर का समय, अपराह्न है दोपहर के बाद का समय। ये आपके क्या हो गए हैं, 3 जो है टाइम पीरियड है जो सुबह से दोपहर के बाद का है। उसके बाद दिन के 4 प्रहर हैं, ये सारे आपके क्या हो गए, ये दिन के प्रहर हैं, पूर्वाहन मध्याह्न अपराह्न। और उसके बाद है रात्रि के 4 प्रहर, जिसमें आपका है प्रदोष है, निशीथ है, और आपका जो है त्रियामा और उषा है। यहाँ पे एक प्रहर छूट गया है बच्चों, एक पूर्वाहन है, मध्याह्न अपराह्न है, और एक और भी होना चाहिए था, यहाँ पे वो नहीं है, मैं आपको उसको क्वेश्चन में जरूर बता दूंगी। आगे है बच्चों कि रात्रि के 4 प्रहर हैं, प्रदोष है, निशीथ है, त्रियामा है और उषा है। प्रदोष मीन्स होता है जब रात्रि का शुरुआत होता है, जो शुरुआत का समय होता है रात्रि का, इसको कहते हैं प्रदोष।
और जो आधी रात का समय होता है मिडनाइट, इसको कहते हैं निशीथ। और जो आधी रात के बाद का समय होता है तीसरा पहर, उसको कहते हैं त्रियामा। और जो सुबह, जब सुबह सुबह सूर्य के निकलने का समय होता है, वो जो सुबह का भोर होता है, उसको उषा कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 8 पहर हैं, 4 जो है वो दिन के प्रहर हैं और 4 आपके रात्रि के प्रहर हैं। तो टोटल आपके 8 प्रहर हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे। आगे है रागों का समयानुसार वर्गीकरण, विभिन्न राग और गाए जाने का समय। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद करना है। हालांकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को लिख दिया है कि आपको ये ना लगे कि इसके अलावा और क्या होगा, आप सब कुछ जाने, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा जोर दें, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को नोट कर दिया है। पहला है आपका राग दरबारी। ये विभिन्न राग हैं और अलग अलग समय पे गाए जाते हैं। तो ये विभिन्न राग और कब गाए जाते हैं ये याद रखेंगे। राग दरबारी कब गाया जाता है? देर रात में। राग भैरव, ये एग्जाम में आया है, प्रातः काल में गाया जाता है राग भैरव। और राग यमन, ये सायंकाल यानी कि ये शाम का समय होता है, जब रात्रि का प्रथम प्रहर होता है, इसी को सायंकाल कहते हैं, उस समय गाया जाता है राग यमन। याद रखेंगे बच्चों, ये एग्जाम में आए हैं, इसी वजह से मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। राग यमन सायंकाल का है और राग बिलावत ये देर सुबह का है, यानी कि सुबह का जो लास्ट प्रहर होता है उसमें राग बिलावत गाया जाता है। राग भूपाली ये रात्रि का प्रथम पहर है, यानी कि आप देखेंगे रात्रि के प्रथम पहर में आपका राग यमन भी है और राग भूपाली भी है। राग हिंडोल बसंत ऋतु में, ये एग्जाम में आया है कि बसंत ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? राग हिंडोल। राग ये जो है आपका, ये तो उतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। राग दीपक, ये शाम को जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है उस समय गाया जाने वाला जो राग है, इसको राग दीपक कहते हैं। राग मेघ, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राग यहाँ पे जो नीचे है ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, राग मलकौस, ये जरूर देख लीजिएगा, शीत ऋतु में गाया जाता है राग मलकौस। राग मल्हार, ऐसे पता चल रहा है कि वर्षा ऋतु का है, तो राग मल्हार और राग सुर मल्हार, जो मल्हार शब्द जिससे जुड़ा है वो वर्षा ऋतु का है, और जो मलकौस है ये आपका शीत ऋतु का है, और आपका जो बसंत ऋतु का है ये याद रखेंगे राग हिंडोल, यानी कि बसंत ऋतु का और शीत ऋतु का और आपके वर्षा ऋतु का, ये तीनों याद कर लेंगे। बाकी ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर के जो आपके 4-5 हैं इंपॉर्टेंट है। राग दरबारी, राग भैरवी, राग यमन, राग बिलाल और भोपाली और हिंडोल, ये जो खास हैं वही आप 2-4 बार याद कर लेंगे, तो कूट जब मिलेगा तो कूट की सहायता से आप सही कर लेंगे और एग्जाम में वहां तक आपका दिमाग चला जाएगा और आपसे जो क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, हर चीज़ ट्रिक पे नहीं होता और हर चीज़ हम रट भी नहीं सकते। कुछ चीज़ें हमें समझना चाहिए, कुछ को हमें रट लेना चाहिए और कुछ पे हम अपनी कुछ लॉजिक भी लगा करके सही कर सकते हैं। तो सही तरीका वही है कि आप जहाँ पे जो फिट बैठे वो तरीका लगाइए और उस सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए, तभी तो आप ऑफिसर बनेंगे या तभी तो आप एक समाज के अच्छे नागरिक या जिस भी जगह पे रहेंगे उस अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। तो आप खुद भी तय किया कीजिए कि यहाँ पे आपका कौन सा तरीका लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को रटना आसान लगता है, कुछ बच्चों को ट्रिक आसान लगता है और कुछ बच्चे उसको फील करना और समझना पसंद करते हैं। अब आपको कौन सा तरीका पसंद है, आपको जो भी तरीका पसंद हो उस तरीके से पढ़िए, बस इसको बार बार रिविजन कीजिए, नोट कीजिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप लोग अपनी ज़रूरतें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको शेयर करें ताकि हम उस पर और भी बेहतर तरीके से कार्य कर पाए और हमें भी पता चले कि आप लोग किस स्थिति में हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अभी हम फिर क्वेश्चन के क्लास में भी मिलेंगे। आज का डिटेल का क्लास इतना ही। थैंक यू।